मैं प्रिंस राणा पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में मैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा किए थे और उसके बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस को लगाया था। उस क्वेश्चंस के मैकेनिज़्म के बारे में बताया था कि उस क्वेश्चंस का मैकेनिज़्म क्या कहता है, कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है। उस कॉन्सेप्ट्स के आधार पर फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस को किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पिछले क्लास में, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर मैं नए कॉन्सेप्ट्स को चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट्स लेवल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबों के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप लोग सब कोई बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 36 था वो क्या था, कह रहा था कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 10% लोगों ने क्या किया है, तो 10% लोगों ने वोट को कास्ट नहीं किया है। 10% लोगों ने वोट को क्या किया है, कास्ट नहीं किया है। 10% लोग यहाँ जो थे वो वोट को कास्ट नहीं किए थे। कितने परसेंट लोग वोट को कास्ट नहीं किए थे, तो 10% लोग ने वोट को कास्ट नहीं किया था। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बता रखा था कि जब 10% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है इनडायरेक्ट रूप से कि 90% लोगों ने वोट को क्या किया है, कास्ट किया है। तो यहाँ से पता चला हमको कि 90% जो लोग थे मेरे, वो क्या किए थे, वोट को कास्ट किए थे। चलिए, अगर आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 30 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इट मीन्स 30 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब इनवैलिड कर दिया गया। तो वैलिड वोटों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 90% जो टोटल वोट था उसका 90% क्या था, कास्ट किया गया था वोट। तो उस 90% में से अगर 30 वोट को निकाल दिया जाए, इस 30 वोट को अगर निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो जो भी वोट्स मेरे पास बचेंगे वो कैसे वोट होंगे, तो आप कहेंगे कि सर वो वैलिड वोट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ चीज़ देख पा रहे हैं कि जीतने वाले को कुल मतों का 60% मिला है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला है, 60% मत मिला है। वो 60% मत किसका मिला है, तो कुल मतों का 60% मिला है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वैध मतों का नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि जो कुल मत था, जो टोटल वोट्स थे, उसमें से उसको 60% मिला है और वह कितने मतों से जीत गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बता रखा है कि वो 900 मतों से जीत गया है। चलिए, हम इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या मानना होता है, तो आप बताएंगे सर हमको टोटल वोट्स मानने होते हैं। हमको क्या मानने होते, तो टोटल वोट्स। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि मेरे जो टोटल वोट्स थे वो कितने यूनिट के बराबर थे, तो आप कहेंगे कि हम मान लेंगे कि ये टोटल वोट्स जो थे वो 100 यूनिट के बराबर थे। अब 100 यूनिट में 10% लोगों ने कास्ट नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि सर इसका मतलब है कि जो 90% लोग थे वो वोट को कास्ट किए हैं। और वो 90% लोग थे कितने, तो आप कहेंगे कि वो 90% लोग 90 थे, ये वोट को कास्ट किए थे। तो ये कास्ट वोटों की संख्या कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर कास्ट वोटों की संख्या 90 यूनिट के बराबर आ गई। कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो उस चीज़ को आप बखूबी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, जिससे आपके इस क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक ना। तो चलिए, कास्ट वोटों की संख्या कितनी हो गई, तो आप बताएंगे सर कास्ट वोटों की संख्या 90 यूनिट के बराबर हो गई। आगे कह रहा है कि 30 मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। कितने मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, तो 30 मत को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आपसे अगर हम पूछ दें कि वैलिड वोटों की संख्या क्या होगी, तो आप हमको बता पाएंगे कि सर वैलिड वोटों की संख्या जो होगी वो वैलिड वोटों की संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे कि 90 यूनिट वैलिड वोटों की संख्या क्या होगी, तो 90 यूनिट माइनस का क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि माइनस का 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैलिड वोटों की संख्या 90 यूनिट माइनस का 30 हो गया। अब आगे कहा जा रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला है। 60% मत मिलने का मतलब है कि ये 100 मेरा टोटल वोट था, उसका 60% किसको मिला है, तो 60% किसको मिला है, तो आप बता पाएंगे कि सर 60% जो मिला है वो विनर को मिला है। अब एक बात अगर हम आपसे पूछ ले कि इस 100 का 60% कितना होगा, तो आप हमको बखूबी बता पाएंगे कि सर 100 का 60% कितना होता है, तो 60 यूनिट के बराबर होता है।
वैलिड वोट्स कितने थे, तो वैलिड वोट्स 90 यूनिट माइनस का 30 था। तो आपसे अगर हम पूछें कि हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आप बताएंगे सर जो भी वोट मिला होगा वो वैलिड वोट्स में से ही दोनों को मिला होगा। तो वैलिड वोट्स में से जब 60 यूनिट इसको मिल गया, जब 60 यूनिट ये ले लिया, तो जो लूज़र होगा उसको बाकी वोट्स मिले होंगे। जो वोट्स रिमेनिंग बचेंगे वही वोट्स किसको मिलेंगे, तो वही वोट्स वैलिड, वही वोट्स किसको मिलेंगे, तो वही वोट्स लूज़र को मिलेंगे। जब 90 यूनिट माइनस के 30 में से 60 यूनिट किसको मिला है, जब 60 यूनिट विनर को मिला है, तो लूज़र को कितना मिला होगा। तो आप बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे कि 30 यूनिट माइनस का 30 किसको मिला होगा, तो आप बताएंगे कि लूज़र को मिलेगा। अब आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि 900 मतों से वो वोट्स को क्या किया है, जीत गया है, मतलब उस चुनाव को वो जीत लिया है। 900 वोटों से जीता है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितने मतों से जीता है। तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे ये 30 यूनिट माइनस का 30, 30 यूनिट माइनस का 30 नहीं, अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 यूनिट प्लस का 30 वोट से वो क्या किया है, जीत गया है। जब 30 यूनिट प्लस का 30 वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है 30 यूनिट प्लस 30 नहीं कह रहा है क्वेश्चंस कह रहा है कि 900 वोटों से जीता है। वो कितने वोटों से जीता है, 900 वोटों से जीता है। इट मीन्स अगर 30 यूनिट की वैल्यू हम निकालने बैठे, तो अगर 30 यूनिट की वैल्यू निकालने जाए तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम निकालने जाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 870 वोट्स होंगे, जो क्या होंगे, 30 यूनिट के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट्स की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 870/30 हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, इसको और कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 2 जा 6 होगा, और 3 7 जा क्या होगा, 3 9 जा क्या होगा, तो 27 होगा। मतलब मेरी 1 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि सर 1 यूनिट्स की वैल्यू 29 आ जाएगी। जब 1 यूनिट्स की वैल्यू 29 आ जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मत क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे, आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 29 है तो कुल मत कितना हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि जो कुल मत होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 2900 के बराबर होगा। यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं। कितने % लोग वोट नहीं डाले हैं, तो आप कहेंगे सर 20% जो लोग थे वो मत को नहीं डाले हैं, तथा 120 मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का किसका मिला है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, किसका मत मिला है उसको, तो कुल मतों का 41% मत मिला है। कुल मतों का क्या मिला है उसको, तो 41% मत मिला है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि वैध मतों का, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि कुल मतों का उसको कितना मिला है, तो 41% वोट्स मिले हैं। जब 41% वोट उसको कुल मतों का मिला है, तब वो कितने मतों से जीत रहा है, तो वो 200 मतों से जीत रहा है। इस क्वेश्चन को हम लगाने की कोशिश करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ों को। देखिए, अगर हम टोटल वोट मान लें, अगर हम टोटल वोट्स क्या मान लें, अगर टोटल वोट्स अगर 100 यूनिट्स मान लें, अगर टोटल वोट्स को क्या मान लें, 100 यूनिट मान लें, अब उसमें से 20% लोगों ने वोट को कास्ट नहीं किया है, मतलब वोट को नहीं डाला है। जब 20% लोगों ने वोट को नहीं डाला है तो कितने % लोग वोट डाले हैं, तो आप बता पाएंगे, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। हमें आशा है कि आप बता पा रहे होंगे कि 80% लोगों ने वोट्स को डाला है। मतलब कास्ट कितने किए गए हैं वोट्स, तो आप बता पाएंगे कि सर जो वोट्स कास्ट किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, तो आप बता पाएंगे कि वोट सर जो कास्ट किए गए हैं वो 80 वोट्स जो हैं वो कास्ट किए गए हैं। मतलब 80 यूनिट वोट्स को क्या किया गया है, कास्ट किया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वोट कास्ट किए गए हैं उसमें से 120 वोट्स को
इनवैलिड कर दिया गया है, मतलब अवैध घोषित कर दिया गया है। तो उसमें से वैध मतों की संख्या क्या होगी, तो आप बता पाएंगे कि 80 यूनिट्स जब मेरा क्या है कास्ट वोट है, उसमें से 120 मत को अगर हटा लेते हैं, अगर निकाल देते हैं, तो जो वोट्स मेरे पास बचेंगे वो कैसे वोट्स बचेंगे, तो वो मेरे पास जो वोट्स बचेंगे वो मेरे पास वैलिड वोट्स बचेंगे, मतलब वैध वोट बचेंगे। ठीक है, तो अगर हम वैलिड वोट की बात करें, वैलिड वोट्स की बात करें तो वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक 80 यूनिट में से अगर 120 को हम निकाल लेते हैं तो जो वोट्स बचेंगे, मतलब 80 यूनिट माइनस का 120 जो बचेगा वो कैसा वोट्स बचेगा, तो वो मेरा बचेगा वैलिड वोट्स बचेगा। अब कहा जा रहा है कुल मतों का विनर को कितना मिल रहा है, 41% मिला है। अगर कुल मतों का 41% किसको मिला है, विनर को मिला है, मतलब अगर यहाँ पे हम विनर को ले लें, अगर विनर के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर विनर की चर्चा करें तो 100 यूनिट का 41% कितने के बराबर होगा, तो आप बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे कि वो 41 यूनिट्स के बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, तो 41 यूनिट्स के बराबर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि सर लूज़र को क्या मिलेगा, तो प्यारे बच्चों आप बता पाएंगे कि लूज़र को क्या मिलेगा। जब 41 यूनिट्स विनर को मिल गया है, टोटल कितना है 80 यूनिट माइनस का 120 वैलिड वोट है, तो लूज़र को क्या मिला होगा, तो लूज़र को 80 यूनिट्स और माइनस का 120 में से ही 41 यूनिट इसको मिल गया है, जो बचा होगा वो किसको मिला होगा, तो वो लूज़र को, मतलब हारने वाले को मिला होगा। क्लियर है। अगर 80 यूनिट्स में से 41 यूनिट्स को अगर हम घटा रहे होंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बता पाएंगे कि सर 80 यूनिट्स में से अगर 41 यूनिट को घटाएंगे तो 39 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा, 39 यूनिट बचेगा, माइनस का 120 बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत फिर भी है, आप लोग नहीं समझ पा रहे किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक ना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा का बटन दबा दें, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, विनर को जब 41 यूनिट यहाँ मिल रहा है और लूजर को 39 यूनिट माइनस का 120 मिल रहा है, अगर हम पूछ दें आपसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे। अगर हम इस दोनों के बीच अगर माइनस का साइन दे दें, अगर हम इस दोनों के बीच माइनस का साइन दे दें तो आप बता पा रहे होंगे बहुत अच्छे ढंग से 41 यूनिट माइनस का 39 यूनिट कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, तो आप बताएंगे सर कि ये प्लस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि प्लस का 120 वोट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत है। और ये 2 यूनिट प्लस का 120 वोट डिफरेंस दे रखा है और हमें यहाँ पे बता रखा है इनडायरेक्ट रूप से कि 200 मतों से वो क्या कर रहा है, जीत रहा है। मतलब डिफरेंस कितने के बराबर दे रखा है, तो डिफरेंस जो मेरा दे रखा है वो 200 के बराबर दे रखा है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम 2 यूनिट्स की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर 200 वोट्स उधर है, 120 वोट इधर प्लस का है। तो अगर हम उसको उधर लेके जाते हैं तो प्लस का 120 उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो माइनस का 120 बन जाएगा। मतलब उधर कितने बचेंगे, तो आप बता पाएंगे कि 80 वोट्स बचेंगे। जब 2 यूनिट्स की वैल्यू 80 वोट्स के बराबर है तो 1 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप बता पाएंगे कि ये 40 के बराबर होगी। जब 1 यूनिट 40 के बराबर है, आपसे अगर पूछा जाए कि कुल मत क्या होगा, कुल मत क्या होगा, मतलब टोटल वोट्स कितने होंगे, तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि टोटल वोट्स जो होंगे वो कितना गुना हो जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुना 40 हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, 4000 वोट्स हो जाएगा, जो कि क्या होगा, टोटल वोट होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं वैसा किस चीज़ को, कहीं भी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। मेरी क्लास रोज़ इसी समय आया करती है। आप अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं तो डेली आप देख सकते हैं। अगर आपके जो चैनल्स हैं, मेरे पैराडॉक्स क्लासेस हैं, उस पर डेली मेरी क्लास आया करती है। आप अगर कॉन्शियस हैं कि हम इस चीज़ को करें, मतलब हम इस चीज़ की तैयारी को अच्छे ढंग से करें, तो आप मेरी क्लास को रोज़ देखेंगे और उस चीज़ों से अपनी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगर 39 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक कॉलेज में 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव होता है।
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, वैध मतों का मतलब क्या होता है, वैलिड वोट का। वैध मत क्या मतलब क्या होता है, वैलिड वोट से होता है, वैलिड वोट से हम वैध मत को बोलते हैं, ठीक है ना। वैध मतों का 55% मिला है तथा 15% मत अवैध थे, उसमें से 15% मत क्या थे, तो अवैध थे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, पहले नहीं बताया गया है कि पहले अवैध कितने थे। जिस चीज़ को पहले बताना चाहिए उस चीज़ को ये बाद में बता रखा है, तो उससे हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है जो मेरा, वो बहुत क्लियर है, हम बहुत क्लियरिफाई करके इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे कह रहा है कि यदि कुल मत 15,200 थे, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कुल मत दे रखा है, मतलब टोटल वोट्स की संख्या दे रखी है। टोटल वोट्स की संख्या कितनी है, तो 15,200 के बराबर है। 15,200 के बराबर मेरी टोटल वोट्स की संख्या है। दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे वो वैध मत ही मिले होंगे, क्योंकि जो हार और जीत का फैसला होता है, जो हार और जीत का रिजल्ट हम बताते हैं वो किसके आधार पे बताते हैं, तो वैध मतों के आधार पे बताते हैं, ना कि रिजेक्टेड वोट्स के आधार पे बताया जाता है। जो वोट्स वैलिड होंगे, जो वैध होंगे, उसी पे हम किसी का रिजल्ट बता पाएंगे। क्लियर है। एक बात बताइए आप कि हम हर बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, तो आप बताएंगे कि सर हर बार की तरह इस बार भी आप टोटल वोट्स को मानेंगे, और टोटल वोट्स को कितना मानेंगे, तो आप बताएंगे सर टोटल वोट्स को हम 100 यूनिट के बराबर मानेंगे। कितना मानेंगे, तो टोटल वोट्स को 100 यूनिट्स के बराबर मानेंगे। अब कह रहा है कि इसमें से 15%, यहाँ पे कास्ट और नॉन कास्ट की कोई चर्चा नहीं है, तो जब कास्ट और नॉन कास्ट की कोई चर्चा नहीं रहे तो हमको क्या समझ के रखना है, हमको यही समझ के रखना है कि जितने वोट्स थे उतने वोट्स डाले गए, मतलब जितने वोट्स थे उतने वोट्स को कास्ट किया गया है, हमको यही मान के चलना है, ठीक ना। अपना कोई दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमको चलते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा वैसे वैसे हमें काम करते जाना है। क्लियर है। तो कह रहा है कि टोटल वोट्स कितने हैं, तो 100 यूनिट के बराबर है। उसमें से 1500 मत क्या है, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 15% मत क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब इसका क्या है, तो आप बता पाएंगे कि सर इसका मतलब यही है कि 75% जो मत होंगे वो कैसे मत होंगे, तो वो वैलिड मत होंगे। 75% मत जो होंगे वो टोटल वोट्स का 75% मत क्या होगा, तो वैलिड वोट्स होगा। वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, तो आप बता पाएंगे कि वैलिड वोट्स जो होंगे वो 75 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, तो 75 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि जो मेरा जीतने वाला उम्मीदवार है, जो मेरा जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों का 55% मिला है, ठीक है ना। 55% मिला है, इसका 55% मिला है। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अच्छा एक बात बताइए, जब वैलिड वोट्स 75 यूनिट है तो इसी में से एक को 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बता पा रहे होंगे कि एक को 45% मिल रहा होगा। सॉरी, एक को जब 55% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 45% मत मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक बात बताइए, इसका 55% और इसका 45% मिल रहा होगा। अगर टोटल मत हमको क्या दे रखा है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे हम तो टोटल मत को 100 यूनिट मान रखे हैं, लेकिन टोटल मत जो दे रखा है वो कितने के बराबर दे रखा है, तो आप बता पाएंगे कि वो 15,200 के बराबर दे रखा है। 15,200 के बराबर दे रखा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कितना गुना है, तो ये कितना गुना है, तो 152 गुना है। ये कितना गुना है, तो 152 गुना है। तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लें कि 75 का 55% क्या होगा और 75 का 45% क्या होगा, तो क्या हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि जो हारने वाले उम्मीदवार थे, मतलब जो लूजर थे उसको वैध मतों का क्या मिला है, कितना मत मिला है, या ये जो विनर थे उसको क्या मिला है। क्लियर है। तो एक बात बताइए, 75 का अगर 55% हम निकालने जाते हैं, अगर 75 का हम 55% अगर इन केस निकालने जाते हैं, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 75 गुना 55 और डिवाइडेड बाई क्या करना होता है, तो 100 करना होता है। ये चीज़ हम आपको बहुत बखूबी, बहुत अच्छे ढंग से बता चुके हैं। तो अगर 75 में 55 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 75 में 5 से गुना करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से गुना करने की कोशिश करते हैं, तो 5 5 जा 25 बचेगा 2, 5 में 7 से करेंगे तो 35 और 35 और 2 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
और फिर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। अगर इसको ऐड कर रहे होंगे तो 12 बचा, 1 7 3 10 और 1 11, हाथ में 1 मतलब 4125 आ जाएगा। अब बताइए नीचे पे 100 है, नीचे में 100 है तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा? तो आप बता पा रहे होंगे बहुत अच्छे ढंग से कि जब सब नीचे में 100 रहे तो 2 डिजिट के बाद क्या आता है? पॉइंट्स आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मतलब मेरी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? तो 41, मेरी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? मेरी वैल्यू आ गई 41.25। मतलब जो विनर को मिला है वो कितना मिला है? तो विनर को जो मिला है वो कितना मिला है? तो 41.25 वोट्स मिले हैं, 25 वोट्स मिले हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बात बताइए, जो वोट्स मिलेंगे क्या वो पॉइंट्स में कभी मिलेंगे किसी को? कभी भी अगर कोई भी वोट्स देगा तो पॉइंट में किसी को वोट देगा? वोट 1 मिलेंगे या 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी अगर पॉइंट्स में रिजल्ट आए, अगर वोटिंग्स वाले क्वेश्चंस में, अगर इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस में अगर आपका रिजल्ट पॉइंट्स में आता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? तो उसको अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। उसकी कौन सी वैल्यू ली जाती है? अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। तो एक बात बताइए, 41.25 को हम क्या ले सकते हैं? तो हम इसको 41 ले सकते हैं। जो एक बात बताइए, 75 वोट्स में से अगर 41 यूनिट इसको मिला है तो इसको कितना मिला होगा? तो 75 में से अगर हम 41 को घटा रहे होंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ बताइएगा कि 4 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब 34 यूनिट वोट्स लूजर को मिल रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब एक यूनिट की वैल्यू 152 है तो आपसे पूछा गया है कि जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको वैध मतों का कितना मत मिला है? तो आप बता पा रहे होंगे कि 34 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 34 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 34 गुना 152। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से मेरी आंसर आ रही होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, आप मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को निकाल रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप नहीं समझ रहे हो इस चीज़ों को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? चलिए, ये स्लाइड खत्म होता है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हम आज बताने वाले हैं वो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो है शेष का कॉम्बिनेशन, मतलब रिमेनिंग पार्ट। जैसे कोई कमा रहा है पैसा, उसका कुछ पैसा किसी चीज़ पे खर्च कर रहा है, फिर जो बच जा रहा है उसका कुछ पैसा किसी चीज़ पे खर्च कर रहा है, फिर जो बच जा रहा है उसका कुछ पैसा किसी चीज़ पे खर्च कर रहा है। एक तो ये आपका है, एक टाइप तो आपका ये हो गया। दूसरी टाइप की अगर बात करें तो कोई बंदा है जो काम कर रहा है, कमा रहा है, ठीक ना, और 20% खाने पे खर्च कर रहा है, 10% नहाने पे खर्च कर रहा है, 10% घूमने पे खर्च कर रहा है, 20% पढ़ाई पे खर्च कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे खर्च करके वो कितना बचा पाता है, वो आपका क्वेश्चंस दे रखा होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वो टोटल कितना कमा रहा है, एक्चुअल में वो कमा कितना रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हम अभी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इस चीज़ों को हम समझते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरा क्या है हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड नंबर 6 है मेरा। स्लाइड नंबर 6 क्या कहता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अभी तक हम 39 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अभी तक हम कितने क्वेश्चंस को कर चुके हैं? तो अभी तक 39 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को समझिएगा। अगर क्वेश्चन समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में बहुत कुछ है। क्लियर है? हम पहले क्वेश्चंस के मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अगर पकड़ लेंगे, तो फिर आपको कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा के दिया जाए आप बखूबी उस चीज़ को कर रहे होंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपने आय का 10% खाने पर खर्च करता है। 10% किस चीज़ पे खर्च करता है? खाने पर खर्च करता है। शेष का, यहाँ पे थोड़ा सा का कर लीजिएगा, शेष का वह 20% कपड़ों पर खर्च करता है। पुनः शेष का वो 20% मनोरंजन पे खर्च करता है। अतः अंततः शेष 10% रिचार्ज पर खर्च करता है। वो रिचार्ज भी कराता है अपने फ़ोन में, आप भी करा रहे होंगे। आप अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे, मेरी क्लासेस को नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको रिचार्ज कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
हाँ, बट रिचार्ज कराएं तो इसलिए ही कराएं कि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। किसी भी चीज़ का दो इस्तेमाल हो सकता है, एक गलत इस्तेमाल हो सकता है और एक सही इस्तेमाल हो सकता है। आप किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सलाई से खाना भी रोज़ बनाया जाता है। आपकी माँ खाना बनाती होगी, आपकी बहन खाना बनाती होगी, आपके घर में जो लोग होंगे खाना बनाते होंगे, ठीक ना। तो एक सिलाई से खाना भी बनता है और एक सिलाई से बड़े बड़े घर जल भी जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निगेटिव चीज़ों को लेते हैं या पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं। बहुत लोग रिचार्ज इसलिए कराते हैं कि वो पबजी खेल सकें, वीडियो देख सकें, नेटफ्लिक्स देख सकें, प्राइम वीडियोस देख सकें, ये सब कर सकें। और बहुत लोग इसलिए रिचार्ज कराते हैं कि वो अपने कोर्स की क्लासेस को कर सकें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपके पास एक दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ क्या है, उस चीज़ को समझिए आप। वो दो चीज़ ये है कि पहले तो सबसे पहले कंटिन्यूटी आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूटी किसी चीज़ में लेके आएंगे तो वो आपको एक लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देगी। अगर आप कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं तो वो एक जमा होके, एक टुगेदर बन के बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे रहा होगा। बहुत बड़ी मास में आपको पता चले, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत बड़े चीज़ को अचीव कर रहे होंगे। और एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी के साथ साथ डिसिप्लिन। और किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप डिसिप्लिन में अगर रहिएगा तो आप काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाइएगा। समझ में आ रही है बात। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10% खाने पर खर्च करता है, 20% वो कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष का 10% रिचार्ज। इस प्रकार उसे 15,552 रुपये उसकी आय निकाली, मैंने 15,552 रुपये बचती है। यहाँ बचत है उसका, क्या है ये बचत, 15,552 रुपया उसका क्या है, बचत है। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी आय क्या है, वो मतलब कमाता कितना है। तो एक बात बताइए, अगर मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करें, अगर आपको हम मैकेनिज़्म समझाएं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो क्वेश्चंस का मैकेनिज़्म यही कह रहा है। इस स्लाइड पे हम काम करते हैं। क्वेश्चंस का मैकेनिज्म आपको यही कह रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई 100 यूनिट कमाता है, कितना कमाता है, 100 यूनिट कमाता है। अगर वो इसका 20% फूड्स पे खर्च कर रहा है और फिर कह रहा है कि शेष का 20%। अगर शेष का 20% कहने का मतलब क्या हो गया कि जब वो 20% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 80%। और 80% 100 का कितना होगा, तो आप बता पाएंगे कि 80% 100 का कितना होगा, तो 80 होगा। अब कहेगा कि शेष का 20% वो किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, तो शेष का 20% वो घूमने पे खर्च कर रहा है। तो अब उसका 20% अगर वो घूमने पे खर्च कर रहा है, मतलब वो कितना खर्च कर रहा है। तो अगर शेष का 20% वो घूमने पर खर्च कर रहा है, मतलब 8 दूना 16 यूनिट वो घूमने पे खर्च कर रहा है, मतलब शेष जो बचा वो शेष का 80% बचा रहा होगा, अभी भी बच रहा होगा। तो शेष का 80% बचा कितना, तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि शेष का जो शेष बचा वो कितना बचा, तो 64 यूनिट बचा। मतलब शेष वाले शेष के कम्बिनेशन में हम इस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। मैंने कॉन्सेप्ट से, हमको इतने लंबे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को बहुत आसानी ढंग से कर रहे होंगे। हम क्वेश्चंस में देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और उसी चीज़ को लेके एक चीज़ पकड़ लेना है, उसी चीज़ को करते जाना है। क्लियर है। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही रहा। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% खाने पर खर्च करता है। तो एक बात बताइए, अगर वो X रुपये उसकी आय होगी, अगर उसकी X रुपये आय होगी तो अगर 10% खाने पर खर्च कर रहा है तो कितने % वो बचा रहा होगा, तो आप बता पाएंगे कि जब 10% खाने पे खर्च कर दे रहा है तो वो 90% बचा पा रहा होगा। 90% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे तो 9/10 होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है शेष का वह 20% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। शेष का 20% जब वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है तो वो बचा कितना रहा होगा, तो आप बता पाएंगे कि वो 80% बचा रहा होगा। एक बात आप बताइए, जब 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो 80% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे सर इसका ये 4 गुना है, तो ये इसकी भी वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। मतलब 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी।
तो एक बात बताइए, उसके पास बचा क्या? तो आप बताएंगे कि सर इसका 4/5 बचा। आगे कह रहा है कि पुनः शेष का 20% मनोरंजन पे खर्च करता है। अब पुनः वो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है 20%, तो 20% जब वो मनोरंजन पे खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी उसके पास 80% बचा होगा। वो 80% की वैल्यू अभी हम बता रखे हैं कि 80% की वैल्यू क्या होती है, तो 4/5 उसके पास बचा होगा। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है अंततः शेष का 10%, अभी भी जो शेष का 10% वो रिचार्ज पे खर्च कर रहा है। तो रिचार्ज पे वो 10% खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा होगा? तो बचा रहा होगा कितना परसेंट? तो 90% बचा रहा होगा। इट मीन्स क्या? 90% की वैल्यू 9/10 वो बचा रहा होगा। और उसके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? तो बचत कितना है उसका? तो 15,552 सॉरी 15,552 रुपये का क्या कर रहा है? वो बचत कर रहा है। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, बस हमको क्या करना है? कैंसिल करते जाना। एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से, 5 5 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, 9 से कैंसिल हो रहा है। तो 9 से जब कैंसिल हो रहा है तो हम आराम से 9 से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर 9 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बार में कैंसिल होगा? तो 9 से एक बार में 9 होगा, बचेगा 6, 9 से 7 बार में 63, बचेगा 2, 9 से 2 बार में 18, बचेगा 7, 9 से 8 बार में 72। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक 9 और है, एक 9 से और अगर हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 9 से एक बार में अगर हम काटते हैं तो 9 एकम 9, बचेगा कितना? 8, 9 9 81, बचेगा 1, 9 दूना 18। कोई दिक्कत है? 192 आ गया। एक बात बताइए, ये 4 से कट रहा है क्या? तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर किसी भी संख्या का लास्ट दो डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होती है। वो पूरी संख्या क्या होती है? 4 से डिविजिबल होती है। तो एक चीज़ हम देख लेंगे कि 92 जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप बताएंगे कि सर ये 4 से डिविजिबल है, मतलब इसको 4 से हम डिविजिबल कर सकते हैं। तो 4 से जब डिविजिबल करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है? 4 4 जा 16 होता है, बचेगा 32, मतलब 4 8 जा क्या होगा? तो 4 8 जा मेरा 32 हो जाएगा। फिर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। कोई दिक्कत है? मतलब 12 आ गया। अब एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा? ये सारी चीज़ें नीचे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नीचे हैं। अगर इधर सारी चीज़ें नीचे हैं तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इधर डिवाइड्स में है, अगर ये भाग में है इधर, तो उधर आएगा तो क्या होगा? तो गुना में होगा। तो आप हमको बहुत अच्छे ढंग से बता पा रहे होंगे कि सर 12 गुना 10 गुना 10 गुना 5 और गुना 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 5 गुना 5 करें तो 25 होगा, और 25 में अगर 10 से गुना करें तो 250 होगा। लेकिन 25 गुना 12 है, 25 गुना 12 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 300। तो ये आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 300 आ गया, और 2 0 और लगेगा क्योंकि 2 10 है। मतलब वो कितना इनकम करता था, अर्न कितना करता था? वो 30,000 रुपये कमाता था और इस ढंग से वो पैसे को खर्च करता था। कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक बता सकते हैं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। एक व्यक्ति जो ए है अपनी आय का 50% गृह कार्य पर खर्च करता है। मतलब वो अपने घर पे कितना पैसा खर्च करता है? तो 50% खर्च करता है। तथा शेष का, देखिए यहाँ भी शेष का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी कैसा कॉम्बिनेशन है? तो शेष का कॉम्बिनेशन है। शेष का 50% जो है वो आवागमन पे खर्च करता है। शेष का 50% आवागमन पर, 25% मनोरंजन पर, तथा 10% खेलों पर खर्च करता है। तथा शेष 900 रुपया बचा लेता है। तो ए की मासिक आय क्या है? आपसे पूछा गया है कि ए की मासिक आय क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस आप पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस में दो तरह का मैकेनिज्म काम कर रहा है। एक तो शेष से शेष का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है और एक रेगुलर कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। रेगुलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम आपको अभी बताए थे, जस्ट पहले हम चर्चा किए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पहले बताए हैं कि जब भी बोले कि अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है, 10% वो घूमने पर खर्च कर रहा है, 10% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, 20% वो घर पर खर्च कर रहा है, या 20% एजुकेशन
कॉम्बिनेशन पे खर्च कर रहा है और उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो ये रेगुलर कॉम्बिनेशन हो गया। अगर इस तरह से क्वेश्चन कहे कि अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है, 10% वो खाने पे खर्च कर रहा है और शेष का 20% वो मनोरंजन पर, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? तो ये रिमेनिंग वाले कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब शेष से शेष का कॉम्बिनेशन हो गया। कोई दिक्कत है? आप बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। पहले हम इस चीज़ों का हम एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 50% गृह कार्य पर खर्च करता है। तो एक बात बताइए, अगर वो x कमा रहा होगा, मान लेते हैं कि अगर वो x कमा रहा है, 50% वो गृह कार्य पे खर्च कर देता है। 50% क्या कर देता है? वो गृह कार्य पे खर्च कर देता है, मतलब अपने घर पे खर्च करता है 50%। इसका मतलब क्या है कि वो 50% बचा रहा होगा। वो क्या बचा रहा होगा? 50% बचा रहा होगा। मतलब वो कितनी वैल्यू बचा रहा होगा? तो 50 वैल्यू को वो बचा रहा होगा। चलिए आगे कह रहा है कि शेष का 50%, मतलब ये जो 50 बच गया है, 50 तो वो घर पे खर्च कर दिया है, 50 उसके पास बचा है, और इस 50 का वो 50% आवागमन पर क्या कर रहा है? यहाँ से इसका 50% आवागमन पर, फिर क्या कर रहा है? 25% मनोरंजन पर, फिर क्या कर रहा है? 10% वो खेल पर खर्च कर रहा है। मतलब ये जो 50 बचा है, इसका 50%, 25% और 10% मिला के वह कैसे कैसे खर्च कर रहा है? तो 50% आवागमन, 25% मनोरंजन और 10% खेल पे खर्च कर रहा है। इट मीन्स 50 और 25 क्या होता है दोस्तों? तो आप बता पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये होता है 75, और 75 और 10 करेंगे तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है 85। जब 85 वो खर्च कर दे रहा है इस 50 यूनिट का, तो हम अगर आपसे पूछना चाहें कि वो बचा कितना रहा है, तो आप बता पाएंगे कि सर 85 जब खर्च ही कर दे रहा है तो वो कितना बचा रहा होगा? तो वो 15% बचा रहा होगा। आप अगर आपसे हम पूछे कि इस 50 यूनिट का 15% क्या होगा, तो आप बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं इस चीज़ों को, आप बहुत अच्छे ढंग से बता देंगे 15% की वैल्यू क्या होती है। तो आप बताएंगे कि सर आपने हमको बताया था 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो 15% उसका 3 गुना है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी। अगर हम 3/20 करते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो हमको सिंपली इसको सॉल्व करना है। 50 गुना क्या करना है? 15/100 कर देना है। देखिए 50, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/10 मतलब 7.5 बचेगा। क्या बचेगा दोस्त? मेरे 7.5 यूनिट मेरा यहाँ पे बच जाएगा। अब कह रहा है कि शेष वह कितना बचा लेता है? तो वो शेष 900 रुपया बचा लेता है, मतलब 7.5 यूनिट की वैल्यू उसको कितने के बराबर दे रखी है? तो आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये 7.5 यूनिट की वैल्यू उसको 900 के बराबर दे रखा है। अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत है, अगर इस चीज़ को ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। अगर हम इस चीज़ों को फ्रैक्शन में करने की कोशिश करें, फ्रैक्शन में करें तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ों को फ्रैक्शन में? तो फ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे? तो हम आपको बताएं अभी हम आपको बताएं कि 7.5 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है। तो आप बताएंगे सर अभी आप बताया कि ये 900 रुपये के बराबर दे रखी है। ये जब 900 रुपये के बराबर दे रखी है 7.5 यूनिट्स की वैल्यू, हमने कितनी मानी थी? हमने टोटल कितना माना था उसका इनकम? तो हमने टोटल उसका इनकम 100 यूनिट्स माना था। कितना माना था? 100 यूनिट्स माना था। अगर हमसे टोटल इनकम पूछा गया है तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी होगी? तो हमको 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक बात बताइए, 7.5 यूनिट्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 75/10 यूनिट लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम 1 यूनिट्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर 900 अब बटा इधर गुना में है 75 तो इधर भागा में आ जाएगा, इधर गुना में है 10, भागा में है 10 तो इधर क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम 75 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो अगर 15 से काटें तो 15 से क्या हो जाता है? 15 से 5 बार में 75 हो जाता है, 15 से 6 बार में क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। मतलब ऊपर क्या आ गया? 60 आ गया या ना 5 आ गया। अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 12 से 5 बार में क्या होता है? 60 आता है। मतलब 5 से ये 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 120 के बराबर आएगी। हमसे पूछा क्या गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमसे पूछा गया है कि उसका टोटल इनकम क्या था, वो टोटल कितना अर्न करता था। तो वो टोटल कितना अर्न करता था? तो आप बता पाएंगे कि सर वो टोटल 100 यूनिट्स को अर्न करता था। तो 100 यूनिट्स के जब 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, यहाँ पे आप एक नियम लगा सकते हैं, एक नियम लगा के भी बना सकते हैं और यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। क्लियर है?
तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 120 के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि सर 2 जीरो और चिपका देंगे और मेरा जो आंसर होगा वो सामने आ रहा होगा। तो मतलब वो कितना पैसा कमाता था, तो वो 12,000 रुपये कमा के इतना बकैती करता था। मात्र वो 12,000 रुपये कमाता था और इतना बकैती करता था। 50% घर पे खर्च करता था, फिर मनोरंजन करता था, घूमता था, खेल पे खर्च करता था, और फिर भी वो बचा लेता था। कितना बचा लेता था, तो फिर भी वो 900 रुपये बचा लेता था। मतलब वो 300 रुपये ही खर्च करता था। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहा था, वो बहुत कम पैसा खर्च करता था। और कितना कमाता था वो, तो 12,000 रुपये कमाता था। चलिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जिन लोगों को लिखना है फटाफट जल्दी से लिखिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 को सबसे पहले आप लोग पढ़े कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% खाने पर खर्च करता है। 20% खाने पर खर्च करता है तथा 15% अपने बच्चे पर खर्च करता है। इसका मतलब बच्चे पर खर्च कर रहा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो जो व्यक्ति है वो मैरिड है, शादीशुदा है। क्लियर है? आगे कह रहा है मतलब बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे जगह पे वो खर्च कर रहा है। एजुकेशन पे खर्च करना बहुत अच्छा कहलाता है, एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। अगर आप बहुत कम भी अर्न कर रहे हैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाइए। अगर शादी नहीं हुई है तो अपने भाइयों को पढ़ाइए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए सबको जागरूक करिए, सबको बोलिए कि सब कोई पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है ना। सब पढ़े और सब बढ़े, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो फिर यहाँ देखिए शेष का कॉम्बिनेशन दे रखा है। देखिए कह रहा है शेष का, तो यहाँ शेष का कॉम्बिनेशन दे रखा है 40% वो मनोरंजन पर और वो आवागमन पर खर्च करता है। मतलब 40% ही दोनों चीज़ पर मिला के खर्च करता है तथा 30% दवाइयों पर खर्च करता है। मेडिसिन मतलब उसके घर में कोई बीमार भी रहता है, वो 30% मेडिसिन पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 8,775 रुपये बचते हैं। वो कितने बचते हैं, वो सेविंग कितना कर रहा है, तो 8,775 रुपये की सेविंग करता है। तो व्यक्ति की क्या बताना है, तो व्यक्ति की आय क्या है, आय के बारे में पूछा गया है, आय बताना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बताए थे कि हमको मान लेना है कि वो 100 यूनिट्स को क्या कर रहा है, कमा रहा है। 100 यूनिट्स वो अर्न कर रहा है, उसकी टोटल जो इनकम है, वो टोटल आय उसकी कितनी है, 100 यूनिट्स के बराबर है। जब 100 यूनिट वो कमा रहा है 20% खाने पर तथा 15%, तो देखिए यहाँ पे 20% वो खाने पर खर्च कर रहा है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर होता रहे। 20% खाने पर खर्च कर रहा है और 15% किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, तो बच्चा के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक है ना। तो 15 और 20 मिला के कितना होता है, तो आप बता पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, इसको जोड़ना आप जानते होंगे। 20 + 15 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। मतलब 35% वो खर्च कर दे रहा है। मतलब अगर हम आपसे पूछे कि वो बचा कितना रहा है, तो आप बता पाएंगे कि सर जो 35% वो खर्च कर दे रहा है, जब 35% वो खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो 65% बचा रहा है। वो कितना बचा रहा है, 65% बचा रहा है। और 100 का 65% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 65 यूनिट होता है। अब आगे कह रहा है कि शेष का 40%, तो शेष कितना बचा हुआ है, 65 यूनिट बचा हुआ। अब इस 65 यूनिट का 40% मनोरंजन पे खर्च करता है। 40% किस चीज़ पे खर्च करता है, तो इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है और आवागमन पर मतलब ट्रेवलिंग पर खर्च करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 40%। और 30% किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे सर आप अभी बताए हैं हमको कि सर वो मेडिसिन पर खर्च करता है। 30% किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, तो मेडिसिन पे खर्च कर रहा है। तो आप फिर कहेंगे सर 40 और 30 70% वो खर्च कर देता है, मतलब बचाता कितना है, तो आप बता पाएंगे यहाँ से कि सर वो 30% बचाता है। तो 65 का 30% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 10% की वैल्यू जब 1/10 होती है तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 3/। हम आपको वादा किए थे कि जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू है हम आपको क्लास में याद करा देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको इस क्लास में रहना होगा, आपको इस क्लास में हमेशा के लिए रहना होगा। आपको रोज़ क्लास अटेंड करने होंगे। जब आप क्लास अटेंड करेंगे, रोज़ मेरी क्लास को देखेंगे, तो बखूबी हम उस चीज़ों को याद करा देंगे।
जब 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 30% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो 3/10 होती है। तो 65 का हम अगर 3/10 निकालने की कोशिश करें, 65 का अगर हम 3/10 निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर 65 को 3 से गुना कर देंगे, तो 65 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 180 प्लस का कितना 15, 180 प्लस का 15 कितना हो जाता है दोस्त, तो 180 प्लस का 15 195 होता है। और 195/10 करेंगे मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 19.5 यूनिट के बराबर आएगी। कितनी आएगी, 19.5 यूनिट्स के बराबर आएगी। तो 19.5 यूनिट उसके पास बच रहा है और ये 19.5 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, तो आप हमको देख के बता पा रहे होंगे कि वो कितने के बराबर दे रखा है, तो वो दे रखा है 8,775 रुपए के बराबर दे रखा है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दे रखा था, 19.5 यूनिट, सॉरी 19.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा था 8,775 रुपए दे रखा था। तो यहाँ से 1 यूनिट्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 8,775 और डिवाइडेड बाई 195 और गुना का 10। कोई दिक्कत है? हमसे पूछा गया है यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 8775 डिवाइडेड बाई 195 गुना 10 पहले से था और गुना 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। 195 अगर हम देखते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि 9 और 1 10 5 15, 15 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 195 भी 3 से डिविजिबल होगा। ऊपर जब देखते हैं तो 8 7 15, 15 5 20 और 7 27, मतलब वो भी 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 छक 18 आ जाएगा और 3 पचे 15 आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अगर हम देखते हैं तो 13 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 13 से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको देखते हैं तो 13 दूना 26 बचेगा कितना यहाँ पे दोस्त, तो 32, फिर 13 दूना 26, फिर अगर 13 दूना 26 करते हैं तो कितना बचेगा 6, मतलब कट रहा है 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, और इसको काटेंगे तो 13 पचे 65। अगर 5 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितने आएगा, तो 45 पे 3 जीरो चिपका देंगे, मतलब 45,000 रुपये उसकी क्या थी, तो अर्निंग थी। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक? अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, हमें विश्वास है कि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है, गौरव अपनी आय का 40% हॉस्टल पे खर्च करता है, 20% किताबों पर खर्च करता है तथा शेष का 50% आवागमन पर और 450 बचाता है, जो कि हॉस्टल, किताबें तथा आवागमन पर खर्च की गई राशि का आधा है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निखिल अपने आय का 45% खाने पर, शेष का 20% किताब पर तथा शेष का आधा अन्य पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 880 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन सेम है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद किशोर अपनी संपत्ति का 35% अपनी पत्नी को दे देता है। देखिए वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बहुत अपनी पत्नी का केयर करता है। पत्नी को वो कितना दे देता है, तो 35% अपनी पत्नी को दे देता है। उसको पता है कि हम पत्नी को अगर दे भी देंगे तो फिर पत्नी किसको देगी, हम ही को देगी, इसलिए वो अपनी पत्नी को दे देता है। आगे कहता है कि तथा 50% अपने बेटे को दे देता है। देखिए वो अपने बेटे को भी बहुत मानता है, 50% अपने बेटे को दे देता है। इसके बाद उसके पास 11,250 रुपये बचते हैं। तो नंद किशोर की कुल संपत्ति कितनी है, मतलब क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। इसको तीनों क्वेश्चंस को आप लगा के आएंगे, फिर हम अगले क्लास में इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो,
तो मेरे पैराडॉक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक केयर, बाय बाय।